नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है विज्ञान, कक्षा 10th, और आज का हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। देखिए बच्चों, पहले हम परमाणु के बारे में पिछली वर्कशीट में काफ़ी कुछ पढ़ाया हमने। अब देखिए यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व है या संबंध है। आइए उनके बारे में हम जानें। देखो, परमाणु में आपने अपरमाणु कण पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का भी क्या तालमेल है, किस प्रकार से संबंध रखते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो आपके बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा। देखिए परमाणु क्रमांक, यहाँ पर देखो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है, संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, क्रमांक, ये दोनों चीज़ एक ही है। ओके। और प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों हमेशा समान रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो परमाणु की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, परमाणु की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या को Z द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु की कुल संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। अब देखो, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है क्योंकि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की अलग होती, तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है तो परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होता है। अब देखो, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की। अब आपको पता है जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी ये चौथा जो पॉइंट है इसे याद रखना आप। परमाणु क्रमांक, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों समान होती है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और देखो आ गए ना वही बात कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी कि ये है परमाणु। यहाँ में प्रोटॉन होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों की संख्या समान होती है क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो प्लस माइनस की संख्या बराबर होगी जभी तो उदासीन होगा, यदि कम ज़्यादा होगी तो आपको पता है परमाणु का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस वजह से हमेशा समान होती है। ओके बच्चों, अब देखिए इसके बाद में उदाहरण, जैसे उदाहरण से समझाता हूँ आपको। देखो सोडियम, सोडियम Na, इसका प्रतीक आपने पहले पढ़ लिया। Na होता है कि परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया कुछ? इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन भी 12 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ये आपने परमाणु संख्या पहले पढ़ ली। तो इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या
और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आ जाती है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। देखिए बच्चों, द्रव्यमान संख्या, इसको हम ऐसे निरूपित करते हैं। परमाणु संख्या को आपने देखा था वहां पर जेड से प्रदर्शित करते हैं हम। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को ऐसे, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपको मैं बता देता हूँ फिर से, ये परमाणु है, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान कहाँ रहता है, नाभिक में। ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ देखिए यहाँ देखो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ऐसे निरूपित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या P, प्रोटॉन P होता है, न्यूट्रॉन N होता है, यह आपको पता है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपको पता है द्रव्यमान क्यों, क्योंकि नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वही परमाणु का द्रव्यमान होता है, इस वजह से द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु को प्रतीक के रूप में लिखना। अब परमाणु को प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि एक परमाणु X है। कौन सा है, X है। परमाणु क्रमांक आपको पता है, हमने पढ़ लिया कि Z से निरूपित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हम A से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, A से निरूपित करते हैं। प्रतीक में इसे हम देखो, प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे आपको पता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये X तो क्या है, एक परमाणु है। इस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा, Z होगा, जो लेफ्ट में आएगा, नीचे। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों आपके। देखिए ये यहाँ पर क्या है, जब परमाणु संख्या है वो तो ऊपर आएगी, या A, ठीक है। और Z जो परमाणु क्रमांक है वो नीचे आएगा Z के रूप में। आपको पता है, ये पहले हम परमाणु क्रमांक Z होता है और परमाणु संख्या A होती है। तो ये तो हो गई परमाणु संख्या A कि कौन सा, जैसे कि आपको पता है। और Z क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या कौन सी है, A, और परमाणु क्रमांक क्या है, Z। आपको पता है Z परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। Z में क्या क्या निहित है, एक सेम होता है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक, तीनों चीज सेम होती है। और A क्या है, द्रव्यमान संख्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ओके, अब देखिए आपको इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो यह है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 11, अभी पढ़ा है हमने। अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या इसकी 23 होती है। कितनी होती है, 23। अब आपको पता है 23 होती है, तो आपको पता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहेगी, क्योंकि परमाणु का 11 है। और आपको पता है 11, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, जब भी तो 23 होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आ जाते हैं इधर समस्थानिक। एक समस्थानिक से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। देखो समस्थानिक क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ही तत्व के परमाणु के रूप में परिभाषित है, जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अरे एक ही तत्व के परमाणु के रूप में
परिभाषित किया जाता है जिसकी परमाणु संख्या तो समान होती है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्यों होती है? कि वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी क्योंकि वहाँ पर परमाणु क्रमांक सेम है। अब देखिए उदाहरण के लिए, देखिए आप इसका उदाहरण देखते हैं हम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1। ओके, अब इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 1 भी होती है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 2 भी होती है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 3 भी होती है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन, केवल हाइड्रोजन का प्रोटॉन ही पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर 2 हो जाती है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 होते हैं, इस वजह से यहाँ 3 हो जाती है। तो इनको अलग अलग, ये समस्थानिक है हाइड्रोजन के, तो इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। याद रखने का इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है आपको। ओके, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। एक तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। याद रखना है, इसमें द्रव्यमान संख्या 1 होती है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 2 और ट्रिटियम में 3 होती है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं और क्लोरीन के 2 होते हैं। देखो आपको पता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है ना, सभी जगह 1 है। इसी प्रकार से मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूं। आप देखिए, आप यहां पर क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन में देखिए आप, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, द्रव्यमान संख्या 35 है और यहाँ पर 37 है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि परमाणु क्रमांक सेम है, द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 17 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 18 होने पर ही 35 हो रहा है यहाँ पर। तो ये 18, इसमें तो कितनी हो गई? 17 प्रोटॉन की संख्या और 18। अब यदि इसमें देखें हम द्रव्यमान संख्या, तो इस 17 तो क्या हो गया? प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर 18 है, 18 1 यानी 2 अधिक है इसमें, तो 20 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 20। और इस प्रकार से 20 ना, देखिए हाँ 20 हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या 20। तो इस प्रकार से इनके देखो परमाणु क्रमांक सेम है और द्रव्यमान संख्या से अलग अलग है। इस वजह से ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। ओके, कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 6 है और इसमें आपको क्या पता है? 6 ही न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर 6 कार्बन हो गए और आपको पता है यानी कि यहाँ पर 8 क्या हो गए? न्यूट्रॉन। यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, जो 12 और 14, इसके 35 और 37, और हाइड्रोजन के 3 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से समस्थानिक। अब समस्थानिक की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। देखो ये वापिस परिभाषा पे आइए। समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है? एक ही तत्व के, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन के परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या, यानी कि वे परमाणु, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है। आपको याद कैसे रखना है? वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। यानी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से आप देखो समस्थानिक के उपयोग क्या है। समस्थानिकों के कुछ उपयोग है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु, देखो यहाँ पर क्या है? यूरेनियम का परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम जो तत्व होता है उसका
समस्थानिक का उपयोग किसमें किया जाता है? रिएक्टरों के में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर में, कोबाल्ट साल्ट होता है ना, कोबाल्ट साल्ट, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग घेगा रोग में, आयोडीन होता है उसका समस्थानिक का उपयोग घेगा रोग में, घेगा किसे कहते हैं? गलगंड रोग। इसका दूसरा नाम मैं बता देता हूं आपको, गलगंड। क्या है? गलगंड, गलगंड, घेगा रोग। ओके, तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेगा रोग में, कोबाल्ट 60 का ये पूछ लिया जाता है, कोबाल्ट 60 का कैंसर में, और यूरेनियम का रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखते हैं हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन। आप देखिए बच्चों, आप सभी के आंसर आराम से दे देंगे। देखिए देखो बच्चों, यहां देखो, आप रिक्त स्थान भरिए। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, अब देखो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक। देखो इसका डायरेक्ट भी आप देखो, ये दे रखा, डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, परमाणु की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ये बराबर होती है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया रहेगा, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या। दूसरे में क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं समस्थानिक। छठे सी का आंसर है समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक, समस्थानिक। आपको पता है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती है। द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखो, एक तो H1 प्रोटियम, H2 ड्यूटेरियम और H3 ट्राइटियम। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। परमाणु संख्या को, अब आपको पता है यहाँ पर परमाणु संख्या को Z से निरूपित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से। आपने ये तो देख लिया। देखिए यहाँ पर देखा है ना आपने कि परमाणु, यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक को Z से और परमाणु द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित, परमाणु द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके ही द्रव्यमान संख्या बनती है। तो 11 प्लस 12 किसकी है? सोडियम की है, 23। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। तो दोनों मिलके कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मिलके हो जाती है 23 हो जाती है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो वो मेरे से अपनी डाउट क्लियर करे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को।